आ जाओ, इसमें थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाया गया है, इसमें थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा यूज होगा, थोड़ा सा ही। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, वेरिएंस का रूट होता है, ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, कटाकट, सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कल पेपर देने जाने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के आसान सवाल आ रहे हैं जी, एक सवाल पक्का आएगा, क्योंकि वो जो एक सवाल पक्का वाली कैटेगरी थी, बाकी तो बेचारे भाग गए, हाँ उनको हटा ही दिया। मैथमेटिकल रीजनिंग कितना फेवरेट चैप्टर था हमारा, कोई बात नहीं, अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, सर यही होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, और देख लेना बेटा। हाँ सर, एक बार बताओ, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, सिग्मा ऑफ ए की का मतलब क्या है, इन सबका सम, A1 से लेकर A2 से लेकर A10 तक, ये आपको 50 दे रखा है। इनका अगर आपको मीन चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये सवाल मीन राशि वालों से तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था मजाक कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी राशि से बेटा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, तो मीन तो 5 आ गया। अब ये बताओ एक्स आई स्क्वायर कहां दे रखा है सर, मतलब एक्स आई स्क्वायर का मतलब हो गया, यहां पे बेसिकली एक्स का मतलब है ए आई है ना। सारी इंफॉर्मेशन में आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम दे रखा है, इनके स्क्वायर्स का सम कहां दे रखा है, तो दैट कम्स टू अवर नोट करने वाला पार्ट। आई बिलीव आपको ये पता होगा, बट नहीं भी पता तो ये एक बार याद रखिएगा प्लीज। जब आप ए और बी का स्क्वायर करते हो तो यहां पर पता क्या आता है, इन दोनों का स्क्वायर और इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बस एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट में। जब आप ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हो तो इन तीनों के स्क्वायर्स का सम प्लस 2 टाइम्स इनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो दो के प्रोडक्ट वाले उनका सम। तो एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी ए है। इस प्रथा को आगे बढ़ाइए, A1 से लेकर A2 से लेकर A10 इसका स्क्वायर। तो जब आप इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ोगे, आप चाहो तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे सर, जितने नंबर्स हैं इन पूरे का स्क्वायर इज दिस, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर डॉट 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 A10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कुछ लिख के दिखाता हूं, A1 A2, A1 A3, A1 A4, A1 A5 ऐसे करते चलता जाएगा, फिर A1 A10 आ जाएगा। अब A2 को पकड़ो, A2 और A1 का कॉम्बिनेशन काउंट हो चुका है, अब A2 से आगे वाले कॉम्बिनेशन दैट इज A2 A3, A2 A4 ऐसे चलता जाएगा। है ना। अब इसी चीज को ध्यान से देखना बेटा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं कि ये है ए आई ए जे का प्रोडक्ट वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। ध्यान से देखो, किसी में भी जो दो आपने कॉम्बिनेशन बनाया उसमें आई और जे लोअर सफिक्स बराबर नहीं है। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर आप इसको ही ऐसे बोल दो कि ध्यान सुनना, कि आई लेस देन जे, ऐसे, है ना, आई लेस देन जे। इस बात को आप और करके ऐसे भी बोल दीजिए। कैसे भैया, अच्छा इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, आई लेस देन जे कैसे, कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा, पक्का एक का लोअर सफिक्स दूसरे वाले से छोटा है। प्रोडक्ट में तो आप किसको आगे पीछे लिख रहे हो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लोअर सफिक्स में जिन दो लोगों को आपने मल्टीप्लाई किया है, एक का लोअर सफिक्स कम है, एक का ज्यादा है। ऑब्वियसली सर जब दोनों बराबर नहीं है तो एक का कम और एक का ज्यादा ही होगा ना। तो अब की बार आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान सुनना, ये दे रखा है और ये आपको चाहिए। ये कहां दे रखा है सर, ये दे रखा, देखो वो बोल रहा है कि K ग्रेटर देन J। तो इसको देखकर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर K ग्रेटर देन J दे रखा, J ग्रेटर देन K थोड़ी दे रखा है। K ग्रेटर देन J मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन जब ये दोनों बराबर ना हो। ये इससे ज्यादा है मतलब एक ही सिग्मा लगाया है, लिखने का तरीका है जब ये दोनों बराबर ना हो। कितने लोगों को बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आपको जरा ध्यान सुनना, सर ये वाली वैल्यू दे रखी है 50, सभी का सम, तो इसका स्क्वायर, सर ये हमारे पास में सिग्मा ए आई का स्क्वायर हो गया, ये हमें चाहिए, प्लस 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 1100, आई बिलीव 1100। बस फिर ये वाला निकाल लो, सिग्मा ए आई स्क्वायर कितना आ रहा है सर, ये आ जाएगा 2500 माइनस 2200
बराबर बराबर सिग्मा ए आई का स्क्वायर। सर ये कितना आ गया 300। बस फिर कहां गया वेरिएंस का फॉर्मूला, आ जा वेरिएंस। तो सर सिग्मा ए आई का स्क्वायर कितना आया सर 300। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 माइनस मीन का स्क्वायर। सर 30 में से 25 गया, वेरिएंस आ रहा है 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा बेटा √5। आई बिलीव इसमें ऑप्शंस भी होंगे, वरना ये इंटीजर टाइप में तो पूछा नहीं जा सकता। √5 इज द करेक्ट आंसर। √5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेरिएंस 5 आया, गलती नहीं करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है जी।